एक मत होकर धर्म की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया। धर्म संसद में सुदर्शन न्यूज के कार्यक्रमों में उठाए जा रहे सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही ऐसे मुद्दों को उठाता रहा है। धर्म संसद में उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की एकता की वजह से ही मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आने वाले समय में बहुमत में वो रहें, इसके लिए जरूरी है कि हिंदू परिवार 10 बच्चे पैदा करें। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद में हुए धर्म संसद में जोशीमठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज ने कहा है कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। दरअसल एक के बाद एक ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज जी ने साफ तौर से कहा है कि वो धर्मांतरण का विरोध, धर्मांतरण जो है हर मत का एक ही धर्म होता है। धर्मांतरण के लिए सीधे तौर पर कानून होना चाहिए, लेकिन घर वापसी पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने और किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि हिंदुओं को अगर अब रक्षा करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए जरूरी है कि हिंदू परिवार 10 बच्चे पैदा करें। से रक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 10 पुत्र चाहिए। ये हमारे यहाँ की शरीयत है, हिंदू सनातन धर्म की। तो ये वासुदेवानंद महाराज जी कह रहे हैं, शंकराचार्य वासुदेवानंद जी कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म की शरीयत है, ये हिंदू धर्म का कानून है कि 10 पुत्र पैदा किए जाएं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मतों में परिवर्तन हो सकता है, मतांतरण जो है वो हो सकता है, लेकिन धर्म में परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया में केवल एक ही धर्म है, मत जरूर भिन्न भिन्न है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी सुनिए। तो खास तौर से वासुदेवानंद महाराज जी कहते हैं कि मत कई हो सकते हैं, हिंदू मत हो सकता है, मुस्लिम मत हो सकता है, ईसाई मत हो सकता है, लेकिन धर्म केवल एक है। उनका कहना है कि धर्म सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। मतांतरण का वो निश्चित रूप से वो विरोध करते हैं। उनका कहना है कि कानून होना चाहिए, लेकिन घर वापसी को वो सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म पुराना एक ही है और वो है सनातन धर्म। तो वासुदेवानंद जी महाराज धर्म संसद के दौरान इन तमाम बातों को कहते हुए, निश्चित रूप से जब धर्म संसद में ये बात उठी है तो प्रतिक्रिया भी आएगी। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य जी, संत अशोक जी महाराज। अशोक जी, आपने जरूर सुना होगा शंकराचार्य वासुदेवानंद जी के बयान को कि अब जरूरत है कि हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने होंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा बनाना है। तो आप इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं संत वासुदेवानंद जी के इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि आदि सनातन धर्म जो है सर्वोपरि है और सबसे पुराना, और सब धर्म इसी में से निकले हैं। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि आप 10 बच्चे पैदा करें, तो ये बिल्कुल गलत है। आप 10 बच्चे पैदा करके जो व्यक्ति 10 बच्चे पैदा करेगा, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करें, उसको 40 बच्चे पैदा करने का हक है। तो आप क्या कहेंगे? दूसरा, आपके पास क्या गारंटी है आपके जो 10 बच्चे आप पैदा कर रहे हैं, अगर वोट बैंक के लिए कर रहे हैं वो भी गलत है। और अगर आप कह रहे हैं कि कहीं जिस तरीके से बाकी देशों में जो हो रहा है युद्ध, वैसा कुछ ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में आ जाती है तो क्या करेंगे? अशोक जी, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है, उनका ये कहना है कि अगर वाकई वास्तविक रूप से अगर रक्षा करनी है धर्म की, क्योंकि जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि अब हिंदू भी 10 पुत्र पैदा करें। नहीं, उसके लिए मैं बिल्कुल इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आप सक्षम बनाइएगा अपनी औलाद को, और जिस मेंटेलिटी से आप ये बोल रहे हैं कि 10 बच्चे होने चाहिए, उन लोगों को भी सक्षम बनाएं। और ये स्टेटमेंट मोदी जी को कमजोर करेगा। अगले आने वाले उसमें अगर आप मोदी जी को दोबारा लाते हैं तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से दिया जाए
कि इन लोगों को जो पिछड़े हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो इस चीज को समझे। जैसे बाकी की कंट्री चाइना में है, चाइना में एक लॉ है कि आप 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसा एक लॉ इनके लिए होना चाहिए। पत्नियां इनकी 4 हैं, तो 4 पत्नी का जो इनको हक दिया वो इस्लाम ने दिया है या इनके धर्म ने दिया है, लेकिन बच्चे ये 2 से ज्यादा नहीं पैदा करें। लेकिन संजय, यहाँ पर अगर आप उनके बयानों को अगर ध्यान से सुने तो उन्होंने एक बात कही है, आपने शुरू में ही उनकी एक बात का समर्थन जरूर किया कि वाकई धर्म सनातन है, अति प्राचीन, अत्यंत प्राचीन धर्म है और उसी की महत्ता है, उसी वही अस्तित्व में है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारा धर्म ही ये बात कहता है कि 10 पुत्र होने जरूरी है। पुत्र होने जरूरी नहीं है। आप अपने, अगर पहले तो मैं आपको बताता हूँ, शेर में, जंगल में शेर जो है साल में एक ही पैदा करता है बच्चा और वो शेर होता है। पैदा करो, शेर पैदा करो। दूसरा, हमारा जो धर्म, आप अपने शास्त्रों को उठाइएगा, महाभारत में 5 पांडव थे और उनके अगेंस्ट जो अधर्म पे चल रहे थे वो 100 कौरव थे, लेकिन 100 कौरवों का विनाश हुआ। धर्म की रक्षा फिर भी प्रभु ने आके की है। तो धर्म की रक्षा करना बच्चे पैदा करके नहीं है, उनको सक्षम बनाना, उनको अच्छी क्वालिफिकेशन देना और अपने धर्म पे सुदृढ़ करना, ताकि वो धर्म परिवर्तित नहीं करें, अपने धर्म में लौट कर वापस आए जिसमें से अगर वो लोग गए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इस चीज का समर्थन नहीं करता कि एक व्यक्ति 10 बच्चे पैदा करे, अपने आप को वैसे ही वो कमजोर कर देगा, पिछड़ा वो वैसे ही हो जाएगा, बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाएगा। और मोदी जी हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये तो गर्त में अच्छा, आपने एक बात बोली, एक बात आपने बोली अशोक जी, आपने बोला कि जो घर वापसी है वो हो सकती है। तो यानी आप ये क्या, आप जो धर्मांतरण बात होती रही है, क्या आप उसके फेवर में हैं? आप जो भी धर्मांतरण को लेकर जो भी तस्वीरें बनती हैं, जो बात कही जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि हाँ वाकई अब आज की जरूरत बन गया है धर्मांतरण? देखिए, धर्मांतरण की जो बात कही है आपने, इसमें मेरी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आपको महसूस होता है कि आपने कोई गलती की है और आप उसको करेक्ट करते हैं तो वो गलत नहीं है। अगर आप जहाँ सोचते हैं कि वहाँ ठीक, तो उसके लिए हम आपको जबरदस्ती नहीं चाहते कि आप वापस आओ। घर उसी को बुलाया जाता है जो घर में रहना चाहता है। चलिए अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको भी और अपने दर्शकों को भी हम एक बार फिर से सुनाते हैं कि दरअसल धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी ने धर्म संसद के दौरान क्या कहा। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि धर्म परिवर्तनशील नहीं होता है। प्रत्येक मानव में धर्म रहता है। अगर धर्म नहीं है तो मानव नहीं है। धर्म एवं मनुष्यत्वम, धर्म ही मनुष्यत्व है। तो धर्म का कोई परित्याग नहीं करता है। बाकी मत हैं, सनातन धर्म ही धर्म है। हिंदू मत है, इस्लाम मत है, ईसाई मत है, यहूदी पारसी मत है, जैन बौद्ध मत है। हम मतांतरण का विरोध करते हैं, धर्मांतरण हो ही नहीं सकता। तो किसी भी मत में धर्म में प्रतिष्ठित होने वाले व्यक्ति को बलात् या लालच या किसी प्रलोभन से मतांतरित करना ये अपराध माना जाए। सरकार इस पर कानून बनाए। कि शंकराचार्य वासुदेवानंद महाराज जी ये कहते हैं कि मतांतरण का विरोध करते हैं, धर्मांतरण हो ही नहीं सकता क्योंकि धर्म तो एक ही है। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपने भी वासुदेवानंद जी की बातों को सुना होगा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई जो तमाम बातें हो रही हैं वो मतांतरण को लेकर हो रही हैं, धर्मांतरण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि धर्म तो एक ही है? मैं इन्होंने जो अभी स्टेटमेंट दी है उसके लिए मैं 100% एग्रीड हूँ जी। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने और शास्त्र संगत बात कही है। आदि सनातन और सनातन का कोई कहीं पे वो नहीं है। आदमी जो है ना, देखिए बाकी धर्म जो है दूसरे पूर्व जन्म में या दूसरे जन्म में विश्वास नहीं करते, हम मानते हैं। अशोक जी, आप उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से फिर इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जिस सनातन धर्म की वो बात कर रहे हैं उसी सनातन धर्म का हवाला देते हुए वासुदेवानंद जी कहते हैं कि हिंदुओं को 10 पुत्र पैदा करने चाहिए। नहीं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया
मैं कैसे इस चीज का समर्थन करूं जिस चीज से आप धर्म को कमजोर करने जा रहे हैं। आप सक्षम पैदा करिए, शेर पैदा करिए, उनको दीजिएगा, उनको गीता का ज्ञान दीजिएगा, अपने धर्म के बारे में बताइएगा ताकि वो कहीं गलत ना जाए। और चलिए अशोक जी हमारे साथ आप बने रहिए। आइए हम आपको और भी कुछ खास बातें सुनाते हैं धर्मांतरण को लेकर, और कुछ क्या इस धर्म संसद में शंकराचार्य जी की तरफ से कहा गया, आइए सुनते हैं। कदाचित जो धर्म से विरुद्ध होकर के किसी लालच में से या कैसे भी इस्लाम में चले गए, मैं खुल के कहता हूँ इस्लाम में चले गए हैं, जबरदस्ती उनको इस्लाम स्वीकार करवाया गया था औरंगजेब के काल में। ईसाईयत का प्रचार बड़े जोरों से चल रहा है इस समय देश में, क्यों हो रहा है? इसमें जो वापस आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। अभी हमने सुना कि 3 लाख मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के हैं वो क्षत्रिय वर्ण के हैं, अगर वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। वो शहर से आवे, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। ऐसे भी बाहर भी जो मतांतरित हुए हैं, चाहे ईसाई हम मत में हो, चाहे इस्लाम मत में हो या अन्य किसी मत में हो, अगर वो सनातन धर्म में प्रत्यावर्तित होना चाहते हैं तो सनातन धर्म उनका स्वागत करता है। हम उनके सम्मान की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। अशोक जी सुना होगा आपने, सीधे तौर पर वासुदेवानंद सरस्वती जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ स्थिति बनी है तो वो स्वागत करते हैं उन लोगों का जो घर वापसी करना चाहते हैं। देखिए इन्होंने जो कहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी को वापस अगर घर लाना चाहते हैं तो हमें उसको पहले एजुकेट करना पड़ेगा। अगर हम उसको एजुकेट कर देते हैं भैया ये तुम्हारी ओरिजिन है, इसमें कहानी है, एक शेर का बच्चा गलती से यानी एजुकेट करना पहले जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। चलिए हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ निरंजनी अखाड़ा के महंत महाराज आनंद गिरी जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो चर्चा हो रही है लगातार धर्म संसद में, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि हिंदुओं को 10 पुत्र पैदा करने चाहिए। हमारे साथ संत अशोक जी जुड़े हुए हैं, वो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। आप क्या इस मत से इत्तेफाक रखते हैं? अरे भाई किसी की इत्तेफाक न रखने से धर्म थोड़ी बदल जाएगा। उन्होंने ये बात कही है कि शास्त्र क्या कहता है, अगर आप किसी और के धर्म की बात को लेकर के वहां पर अंकुश नहीं है तो आप हमारे धर्म पे क्यों कानून का डंडा चला रहे हैं? अगर कानून हो तो सबके लिए हो, 2 बच्चे हो तो हिंदू के भी हो, मुस्लिम के भी, हर भारतीय के होने चाहिए। ये भारतीयता में भेद क्यों है? इसलिए आचार्य जी ने कहा कि भैया हमारे भी 10 बच्चे होंगे, जब आपके 10 होंगे तो हमारे भी 10 होंगे। इसमें किसी को मतभेद होना या किसी का सहमत होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आनंद जी संत अशोक जी ये कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा कर दिए जाए लेकिन वो शिक्षित नहीं हो, वो काम के नहीं हो, तो ऐसे 10 बच्चे भी किस काम के? अरे भैया ये संत अशोक जी कहाँ से आ गए? संत अशोक क्या होता है? अरे इनके पीछे गिरी, पुरी, भारती, वन, सरस्वती, अरण्य, अग्नि, तीर्थ क्या लगा है? सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य संत अशोक जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद जी, और वो अपनी ये राय रख रहे हैं। किसी महाराज के साथ में हमारी तुलना मत कराइए, न कोई डिबेट कराइए। जो एथेंटिक संत है उनके साथ बात करिए। हमारी एथेंटिक संतों के बारे में रामपाल बना के दूसरे खड़ा कर देंगे। नहीं चलिए अशोक जी संत अशोक जी आपकी बातों को सुन रहे हैं। अशोक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं ऐसे व्यक्ति का जो जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, मैं इनको कुछ भी नहीं कहना चाहता। मेरा कुछ ना कहना ही, इनकी जो भाषा बोली है इन्होंने मेरे बारे में बोला वो उनका जवाब है। वो महान है, उनको हम महान मानते हैं। नहीं यहाँ दोनों महान है। ये दोनों संत जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि मोदी जी को आगे दोबारा लाना है, ये कबाड़ा करने की बात कर रहे हैं। इनके ऐसे बच्चों वाले स्टेटमेंट से कुछ भला नहीं होने वाला है। इनके स्टेटमेंट ये होने चाहिए कि हम इनको सक्षम बनाएं, इनको पढ़ा के उस लेवल तक लाएं कि ये अपने आप अपने घर वापस लौटें। उनको इतना सक्षम बना दिया जाए ताकि आनंद जी जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी लावनी मैं कहना चाहूंगा, देखिए धर्म का विषय बहुत अध्ययन का विषय है। अशोक जी को इस बात को समझाने का प्रयत्न करिए कि एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर एनीबॉडी, बट धर्म के लिए एजुकेशन नहीं, अनपढ़ आदमी भी धर्म को मान सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हम भी चाहते हैं कि भारत के अंदर में भारत की अखंडता, भारत का पवित्र वातावरण हमेशा बना रहे। भारत में मुस्लिमों से हम भी प्रेम करते हैं, हम इलाहाबाद में रहते हैं
और जितने मुस्लिम शायद मुझे जानते होंगे उतने शायद अशोक जी आपको नहीं जानते होंगे। और मुस्लिम ही नहीं, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी है, हमारे यहाँ सिख भी है, सबका हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत में चारों धर्मों को बहुत अच्छे से सम्मान मिले। ये जो राजनीति धर्म पे हो रही वो ना हो और जो फर्जीवाड़े के रूप में चीजें सामने आ रही वो ना हो। सबसे बड़ी बात लावनी इस बात को समझने वाली है कि क्या घर वापसी का कार्यक्रम जो हो रहा है इसका मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों ये बातें उठी, क्यों 10 बच्चों की बातें आ रही है, क्या भारत का संविधान एक नहीं होना चाहिए, क्या भारत का कानून एक नहीं होना चाहिए, क्या लावनी तुम्हारे लिए और मेरे लिए अलग अलग चीजें बननी चाहिए, जहाँ तुम रहती हो वहाँ मैं भी रहता हूँ, जहाँ अशोक जी भी रहते हैं, सबके लिए एक जैसा नियम नहीं होना चाहिए। यानी कानून एक होना चाहिए आपके मुताबिक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अशोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है, हम ये कहेंगे कि सुदर्शन न्यूज़ इस मसले को लगातार उठाता रहा। धर्म संसद में एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज़ के उन तमाम सवालों पर बहस हुई है, उन तमाम सवालों पर मंथन किया गया है जो हम अपने खास कार्यक्रम बिंदास बोल में उठाते रहे हैं। हमने 2 अलग अलग लोगों की राय भी सुन ली। कानून बनाने की बात होती है, लेकिन कानून बनाने के पीछे भी सबसे पहले धर्म के अस्तित्व को समझना होगा, तब जाकर हम शायद कोई सही तरीके का कानून बना पाएंगे। बहरहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर बना रहेगा।